नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, आज हम बड़ी 10 खबरें लेकर आ चुके हैं इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पीएमसी बैंक घोटाले के अंदर खुलासा हो और लोगों के पैसे वापस उनके खातों के अंदर भेजने जाए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना बयान ज़रूर लिखें। वही दोस्तों, पहले सबसे बड़ी खबर की बात करें जो आज ईडी ने सबसे बड़ा खुलासा किया है संजय राउत और परवीन राउत को लेकर कि इस पूरे खेल के सबसे बड़े मास्टरमाइंड परवीन राउत थे, जिन्होंने करीब 4300 करोड़ रुपए का घोटाला करके एमवीए गठबंधन के साथ और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को करीब 50 लाख रुपए जो दिए थे, उसके सिलसिले में अब ईडी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। और ईडी के एक बड़े अधिकारी ने आज ये बयान देते हुए कहा कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और परवीन राउत के बीच में संबंधों का सबसे बड़ा खुलासा होगा कि आखिरकार पीएमसी बैंक घोटाले के अंदर संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत की सबसे बड़ी भूमिका साथ में है या फिर नहीं है। क्योंकि संजय राउत ने इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया कि उनके द्वारा लिए गए पैसे जो उधार लिए गए थे, और परवीन राउत है जो संजय राउत के करीबी है, इसी वजह से उन्होंने एक मित्र के तौर तरीके के आधार पर पैसे दिए थे वर्षा राउत को। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के नेता किरीट सोमैया के द्वारा ये बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अगर संजय राउत का इसमें कोई घोटाले में हाथ नहीं है तो फिर उनकी पत्नी को डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जब जब समय मांगेंगे तो उनके ऊपर बड़ा ही संदेह उत्पन्न होता जाएगा, ईडी हो या फिर विपक्ष के लोगों के लिए। क्योंकि संजय राउत एक तरफ से लगातार विपक्ष की सरकार पर ये निशाना भी साध रहे कि उनको दबाने की कोशिश की जा रही है और महाराष्ट्र एमवीए गठबंधन को गिराने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन वो नाकाम कर देंगे। लेकिन इस बार ये दोस्तों बड़ी खबर है और संजय राउत खुद ब खुद इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी या फिर भाजपा पार्टी के साथ में बड़ा गेम भी खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन को तोड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। वही दोस्तों, ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये ऐलान किया गया कि जहां औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नाम किया जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस के नेता और उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी आमने सामने हो चुकी है। यहाँ तक कि ये बड़ी चेतावनी भी आज दे दी गई है सोनिया गांधी के द्वारा कि अगर शिवसेना अपने कायदे के अंदर नहीं रही तो गठबंधन को तोड़ दिया जाएगा, चाहे शरद पवार बीच में आए या फिर उद्धव ठाकरे। क्योंकि उद्धव ठाकरे के बड़बोले नेता और उनके करीबी रहे संजय राउत जो राज्यसभा सांसद है, वो लगातार विपक्ष की पार्टी और सामना मुखपत्र के अंदर कई बार ऐसे भी शब्दों का भरपूर प्रयोग भी कर चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र की सरकार पर भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। इसकी वजह से लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब सीधा अटैक हुआ है संजय राउत की पत्नी के ऊपर। तो उसके बाद संजय राउत पूरी तरह से बौखलाए हुए नजर भी आ रही है। वही तीसरी बड़ी खबर है, कंगना रनौत ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की सरकार पर बड़े सवाल उठा दिए, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की बोलती बंद हो चुकी है। कंगना रनौत ने हाल ही में उर्मिला मातोंडकर जो शिवसेना पार्टी के अंदर शामिल हुई है, उनके द्वारा करीब 3 करोड़ रुपए का एक बंगला खरीदा गया है। उसके बाद कंगना रनौत ने ये ट्वीट करते हुए कहा कि जैसे ही उर्मिला मातोंडकर की शिवसेना पार्टी में शामिल हुई है, उसके बाद में उन्होंने ये बड़ा बंगला खरीदा है, क्योंकि उनको इस बात का पता था कि शिवसेना सरकार कंगना रनौत के बंगले को गिराए जाने की ऑपरेशन चला रही है, तो उनके भी बंगले पर ये नौबत आ सकती है। इसी वजह से उन्होंने समझदारी दिखाते हुए शिवसेना पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरी तरह से बेवकूफ़ है, क्योंकि उन्होंने शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं किया। इसी वजह से बीएमसी के द्वारा उनके बंगले को गिराया गया। वही दोस्तों, आने वाले विधानसभा चुनाव और बीएमसी के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान साफ तौर पर करके रख दिया कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी, जिसकी बौखलाहट में उद्धव ठाकरे के नेताओं ने भी कई बड़े बयान दे दिए, जिसके बाद नाराजगी भी जाहिर कर रही है। लेकिन सोनिया गांधी के द्वारा ये बड़ी
चेतावनी दे दी गई है एनडीए गठबंधन को कि अगर आगे तक सरकार चलानी है तो मिलजुल कर रहना होगा, अन्यथा इस्तीफा देने को तैयार रहे उद्धव ठाकरे। और इस कड़ी चेतावनी के बाद में पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के नेता और सरकार खुद ब खुद हिल चुकी है। और राष्ट्रपति ने भी बड़ा बयान, और ये भी खबर सामने आ रही है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि किरीट सोमैया ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत के पूरे इस खेल को दबाने की जहां कोशिश की गई सीबीआई और एनसीबी टीम का भी महाराष्ट्र सरकार ने विरोध किया था, उसी प्रकार अब संजय राउत के गले पर जब हाथ पहुंचा है तो अब और बड़ा कुछ होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है बीजेपी पार्टी के द्वारा। दूसरी ओर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा भी कई बड़े आरोप लगाए गए हैं उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर, और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि ज़रूरत पड़ने पर वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर भी जाएंगे सरकार के खिलाफ में। पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए बड़ा फैसला ले लिया है किसानों आंदोलन को लेकर कि अब चाहे कुछ भी हो जाए किसानों को वहाँ से भगाना ही होगा, चाहे दिल्ली बॉर्डर हो या फिर सिंधु का बॉर्डर हो। पिछले करीब 1.5 महीने से चल रहे इस किसान आंदोलन का सबसे बड़ा खुलासा ये भी हुआ है, जहां जेएनयू के अंदर चल रहे सीए और एनआरसी को जो प्रोटेस्ट किया गया था करीब 2020 फरवरी मार्च के अंदर, उसके उमर खालिद के द्वारा इस बात को मान लिया गया कि उनके द्वारा गलत तरीके से भ्रांति और लोगों को अराजकता फैलाई गई थी। और उनका मेन मकसद ये भी था जहां उनको बाहर देशों से उनकी फंडिंग की जा रही थी, और उनके साथ में टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस भी मिलकर सरकार को झुकाने और एनआरसी को वापस लेने के लिए शाहीन बाग के अंदर आंदोलन पर अड़ी हुई थी। लेकिन वहां से भी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लिए गए करीब 3 बड़े भयंकर फैसलों के बाद में भागते और नंगे करके उनको भगाया गया शाहीन बाग के अंदर से। वैसा ही कुछ देखने को मिल सकता है 26 जनवरी से पहले ही कुछ बड़ा होने की पूरी संभावना है, और गृह मंत्री अमित शाह इसी ऑपरेशन के अंदर लगे हुए हैं। एक तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर जहां कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ में बड़ा ऑपरेशन और बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर किसान आंदोलन और किसानों की आड़ में कुछ अलग भ्रांतियां फैलाई गई विपक्ष की पार्टी के द्वारा तो उनको नज़रबंद कर दिया जाएगा या फिर उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद ब खुद विपक्ष की पार्टी की होगी। लेकिन दोस्तों इस महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर जो बड़ा भूचाल आया है उसके बाद में संजय राउत शरद पवार भी बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, और ये बयान साफ तौर पर जाहिर हो रहे हैं कि शरद पवार के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार में अब शरद पवार खुद ब खुद बड़ी फूट डालेंगे और संजय राउत भी एनसीपी पार्टी के अंदर शामिल होकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर देंगे, क्योंकि ईडी की जांच में संजय राउत को बचाने वाले सिर्फ उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि शरद पवार का मुख्य भूमिका हो सकती है, अन्यथा इस पूरे 4300 करोड़ के बैंक घोटाले के अंदर संजय राउत की पत्नी पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। और संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए ये भी दोस्तों कहा है कि विपक्ष की सरकार लगातार उनके ऊपर दबाव बना रही है कि महाराष्ट्र के अंदर बड़ा ऑपरेशन जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर चलाया गया था वैसा ही ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन आप यानी संजय राउत उसके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं, इसी वजह से ऑपरेशन लगातार नाकाम हो रहा है। इसकी वजह से उन्होंने ये भी कहा कि वो रास्ते के अंदर नहीं आए तो उनके लिए बेटर होगा, लेकिन उससे पहले ही सामना मुखपत्र के अंदर इस प्रकार से बयानबाजी करने और योगी आदित्यनाथ के मुंबई पहुंचने के बाद और फिल्म इंडस्ट्रीज पर किए गए सवालों के बाद में जो कुछ आरोप लगाए गए थे उसके बाद में बीजेपी केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान भी कर लिया है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश और लगाकर पश्चिमी बंगाल के अंदर और कर्नाटक के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी पार्टी ने अपना एजेंडा शुरू कर दिया, जिसके बाद में पूरी तरीके से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के करीब 300 कार्यकर्ता शामिल हो चुके हैं बीजेपी पार्टी के अंदर और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई से राणा प्रताप जो लगातार पल पल की हमारे को अपडेट भी दे रहे कि आखिरकार महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर आए भूसाल के बाद में अब क्या कुछ होना बाकी रहेगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कुछ बड़ा ऑपरेशन होने की पूरी संभावना है। और इसी की बात को लेकर उद्धव ठाकरे भी चिंतित नजर आ रहे हैं और सामना मुखपत्र के अंदर अब संजय राउत की
बोलती बंद हो चुकी है और इसी वजह से सामना मुखपत्र के अंदर अब संजय राउत का कोई भी नया बयान सामने नहीं आ रहा है, ना ही ट्वीट सामने आ रहा है। क्योंकि जब संजय राउत की पत्नी पर ईडी का हाथ और शिकंजा पहुंचा था तो उसने काफ़ी ज़्यादा उछल पुथल भी मचाई थी और विपक्ष की पार्टी पर कई बड़े खुलासे और आरोप भी लगाए थे। संजय राउत के द्वारा ये भी कहा गया था दोस्तों कि उनके पास में करीब 120 बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम हैं और वो ईडी को सौंपेंगे तो उनके खिलाफ में बड़ा एक्शन होगा और उनके पास में देश छोड़कर भागने के अलावा कोई बड़ा रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए केंद्र की सरकार और बीजेपी पार्टी शांत रहे तो उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन उनके पास में कोई इतने बड़े नाम ना होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अब फंस चुके इस पूरे षड्यंत्र और उनका चेहरा भी बेनकाब हो चुका है। क्योंकि लगातार तोते की तरह फड़फड़ा रहे और बड़बोले बयान देने की वजह से संजय राउत पूरी तरह से उनकी पुंगी पैक हो चुकी है और हवा भी टाइट हो चुकी है। इसी वजह से संजय राउत अब अपना नाम भी नहीं ले पा रहे और जो ईडी की जांच चल रही है इस बीच में ईडी ने यह भी कहा कि संजय राउत की पत्नी के पास में लिए गए जो परवीन राउत के से पैसे लिए गए थे करीब 50 लाख थे, उनके साथ में पूछताछ के लिए ईडी ने तीसरी बार समन भेजा है और ज़रूरत पड़ने पर वो चौथी बार भी समन भेजेगी। लेकिन 5 जनवरी को सबसे बड़ा भूचाल आएगा। संजय राउत की मुसीबतें और भी बढ़ने वाली है। अगर संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत कुछ दोस्तों बड़ा खुलासा करती है तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें है कि पीएमसी बैंक घोटाले के अंदर फंसे लोगों के पैसे वापस आ जाए। इसी वजह से अब बड़ा फैसला लेने की पूरी तैयारियां हो चुकी है और इसी वजह से अब एक और नया महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर भूचाल आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है, जिसको लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा भी बड़ा ऐलान किया गया कि उद्धव ठाकरे की सरकार जल्द गिरने की संभावनाएं आ रही है सामने। और भाजपा पार्टी के नेता रामदास अठावले ने ये बड़ा बयान देते हुए भी कहा है और जो केंद्रीय मंत्री है कि विधानसभा सत्र के दौरान वो इस बात का ऐलान करेंगे और करीब ये बताया जा रहा है कि 20 से 25 एमएलए जो शिवसेना एमवीए गठबंधन के अंदर शामिल है वो भाजपा का दामन थामने को तैयार भी हो चुके हैं और जल्द ये बड़ी उथल पुथल भी होगी इस महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर और शरद पवार खुद ब खुद बीजेपी पार्टी का दामन भी थामेंगे। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट में। जय हिंद।